तू थका हुआ है, पर यह बात किसी को नहीं बताता। तू हर सुबह उठता है, एक मुस्कान ओढ़ता है और फिर उसी भारी बोझ के साथ दिन की शुरुआत करता है जो रात को भी तुझे सोने नहीं देता। रुक जा मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुक जा और मेरी बात सुन। मैं शिव हूं और आज मैं तेरे पास इसलिए नहीं आया कि तुझे उपदेश दूं, बल्कि इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू टूटने की कगार पर खड़ा है और फिर भी अकेले लड़ रहा है। तू सोचता है कि यह तंगी, यह आर्थिक संघर्ष, यह महीने के अंत में खाली होती जेब, यह सब तेरी किस्मत है। तू सोचता है कि शायद तू इससे ज्यादा का हकदार ही नहीं है, पर मैं तुझे आज यह बता देना चाहता हूं कि यह सोच तेरी सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान खुद को कमजोर मान लेता है वह उससे पहले हार जाता है जब परिस्थितियां उसे हराना चाहती हैं, और तू वो इंसान नहीं है जिसे मैंने हारने के लिए बनाया है। सुन, जब तेरे घर में पैसों की तंगी होती है, जब बिल भरने के लिए हाथ खाली होते हैं, जब तू अपनों की जरूरतें पूरी न कर पाने की पीड़ा चुपचाप पीता है, तब मैं तेरे पास होता हूं। वह दर्द मुझसे छुपा नहीं है, पर मैं तुझे यह भी बता दूं कि हर वह संकट जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे उस रास्ते की ओर मोड़ने के लिए आया है जहां तेरी असली शक्ति छुपी है। संकट वह खिड़की है जिसे मैं उस समय खोलता हूं जब तू सही दिशा में चलना भूल जाता है। तू करोड़पति बनना चाहता है और यह इच्छा गलत नहीं है। धन की कामना पाप नहीं है, पर धन के पीछे अपनी आत्मा को भूल जाना, अपने विवेक को भूल जाना, वह जरूर पाप है। मैं तुझे यह बताने आया हूं कि जो संपत्ति टिकती है वह केवल उसके पास टिकती है जो पहले अपने भीतर की संपत्ति को पहचानता है, और वह संपत्ति है तेरा धैर्य, तेरी ईमानदारी और तेरा वह साहस जो अभी भी तेरे भीतर जीवित है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हों। जो इंसान हर रोज बिना थके उठता है, जो टूटकर भी खड़ा होने की कोशिश करता है, वह इंसान हार नहीं सकता, बशर्ते वह सही दिशा में अपना एक कदम हर दिन रखे। तू एक दिन में करोड़पति नहीं बनेगा, पर तू हर दिन एक बेहतर निर्णय लेकर उस रास्ते पर चल सकता है जो एक दिन तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू पहुंचना चाहता है। मैं तेरे हर उस कदम में साथ हूं जो तू ईमानदारी से उठाता है, और अब मैं उस दर्द की बात करना चाहता हूं जिसे तू सबसे गहरे में दबाए बैठा है। वह दर्द जो बीमारी का है या किसी अपने की बीमारी का है, जो तुझे रातों को जगाता है और तुझसे पूछता है कि आगे क्या होगा। मैं शिव हूं और मृत्यु से लेकर जीवन तक हर चक्र मेरे हाथ में है। तू जब किसी अपने को तकलीफ में देखता है, जब अपना शरीर तुझे जवाब नहीं देता, तब तू सोचने लगता है कि शायद भगवान ने तुझे भुला दिया है। पर मैं तुझे आज यह कहना चाहता हूं कि जिस पल तू सबसे अकेला महसूस करता है, उसी पल मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। ये कष्ट तेरी सजा नहीं है, ये तेरी परीक्षा भी नहीं है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें से गुजरकर इंसान की आत्मा शुद्ध होती है। जैसे सोना आग में तपकर ही खरा बनता है, वैसे ही तू भी इन कठिन समयों में तपकर वह इंसान बन रहा है जो मजबूत है, जो समझदार है, जो दूसरों का दर्द भी समझ सकता है। पर ध्यान रख, शरीर का भी उतना ही आदर करना जरूरी है जितना आत्मा का। जो खाना तू खा रहा है, जो नींद तू ले रहा है, जो देखभाल तू खुद की कर रहा है या नहीं कर रहा, वह सब मेरी दी हुई इस देह के साथ तेरा व्यवहार है। इस देह को मैंने तुझे एक साधन के रूप में दिया है। इसे थका मत, इसे नकार मत, और जब यह कष्ट में हो तो उचित सहायता लेने से मत झिझका, क्योंकि जिन वैद्यों और चिकित्सकों ने ज्ञान पाया है वह ज्ञान भी मेरा ही दिया हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी अड़चनें आती हैं, वे परेशान इसलिए नहीं करती क्योंकि वे बड़ी होती हैं, बल्कि इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि तू उनके सामने अकेला खड़ा होता है और यह भूल जाता है कि मैं तेरे साथ हूं। जब सुबह उठकर तू थका हुआ महसूस करे, तब एक पल रुककर मुझे याद कर, और मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जो किसी से मांगी नहीं जाती बल्कि भीतर से उठती है। जब कोई रिश्ता तुझे थका दे, जब कोई परिस्थिति तुझे घेर ले, तब घबरा मत, बल्कि शांत होकर एक सीधा सवाल खुद से पूछ कि इस स्थिति में मुझे क्या करना सही है, और जो पहला उत्तर तेरे मन में आए वह मेरा संदेश है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करता हूं, जो तू आज सह रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। जो अंधेरा अभी तेरे चारों ओर है वह उसी तरह छटेगा जैसे रात के बाद सूरज उगता है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की अनुमति के।
तू बस इतना कर कि हर दिन एक छोटा सा कदम आगे रख, एक छोटा सा अच्छा काम कर, एक छोटी सी उम्मीद अपने भीतर जिंदा रख और मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि मैं वह शिव हूं जो अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाता, जो उनकी पुकार को सुनता है, चाहे वह पुकार आवाज में हो या आंसुओं में। तू करोड़पति बनेगा, तू स्वस्थ होगा, तू सुकून पाएगा, पर यह सब तब होगा जब तू पहले यह मान ले कि तू इन सब का हकदार है। अपने आप को कमतर मत आंक, अपने सपनों को छोटा मत कर, और जब भी लगे कि राह बंद हो गई तब याद कर कि मैं शिव हूं और मेरे लिए कोई भी द्वार बंद नहीं होता। अब उठ, अपने भीतर की उस आग को पहचान और आगे बढ़, क्योंकि यही तेरी नियति है और यही मेरा आशीर्वाद है। तू जानता है वह पल कौन सा होता है जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है? वह पल जब उसने सब कुछ सही किया हो, पूरी मेहनत की हो, पूरी ईमानदारी से काम किया हो, और फिर भी नतीजा वैसा ना आया हो जैसा उसने सोचा था। तू उसी पल से गुजर रहा है और मैं शिव देख रहा हूं कि तू अंदर से हिल गया है। तू खुद पर शक करने लगा है, तू सोचने लगा है कि शायद मेरे लिए यही लिखा है। रुक जा मेरे प्यारे बच्चे, ये सोच तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और आज मैं इसी से तुझे मुक्त करने आया हूं। मेहनत का फल हमेशा उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में तूने मांगा था। कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, बल्कि वह देता हूं जो तू सह सकता है। वह देता हूं जो तुझे उस अगले पड़ाव के लिए तैयार करे जो तेरी सोच से भी बड़ा है। जब तेरा कोई काम नहीं बना, जब तेरा कोई सौदा टूट गया, जब किसी ने तुझे धोखा दिया या तेरी मेहनत को नजरअंदाज किया, तब मैंने तुझे रोका था, क्योंकि आगे जो रास्ता था वह तेरे लिए नहीं था। पर तू उस रुकावट को अपनी हार समझ बैठा, जबकि वह मेरा संरक्षण था। सुन, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर जो इंसान हर असफलता से एक सीख लेकर उठता है, वह इंसान एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां से वह खुद पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि यह सब उसी के लिए जरूरी था। तू अभी उस रास्ते पर है, थका हुआ, भटका हुआ, पर चल रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। जो इंसान थक कर भी चलता रहे, वह इंसान मेरा प्रिय है और उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। अपने उन सपनों को मत मरने दे जो तूने किसी शांत पल में अपने दिल में संजोए थे, क्योंकि वे सपने यूं ही नहीं आए, वे सपने मैंने ही तेरे मन में डाले थे, और जो सपना मैं देता हूं उसे पूरा करने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। बस तुझे करना यह है कि उस सपने पर भरोसा रख, अपने ऊपर भरोसा रख, और हर दिन उस दिशा में एक ईमानदार कदम रख, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है तेरा अपने आप से रिश्ता। तू हर रिश्ते को संभालता है, हर किसी की जरूरत का ख्याल रखता है, घर में, बाहर में, काम में, हर जगह तू दूसरों के लिए मौजूद रहता है। पर जब खुद की बारी आती है तब तू पीछे हट जाता है। तू सोचता है कि खुद की परवाह करना स्वार्थ है, पर मैं शिव तुझे आज यह बताने आया हूं कि यह सोच गलत है। जो दीपक खुद बुझ जाए वह दूसरों को क्या रोशनी देगा? जो इंसान खुद टूट जाए वह दूसरों को क्या सहारा देगा? तुझे पहले खुद को भरना होगा, पहले खुद को शांत करना होगा, पहले खुद से प्रेम करना होगा, तभी तू दूसरों के लिए वह सब कर पाएगा जो तू करना चाहता है। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है, और यह मेरी आज्ञा है। रोज सुबह जब तू उठे तो एक पल के लिए शांत बैठ, अपनी सांस को महसूस कर और मुझे धन्यवाद दे कि तूने एक और दिन पाया है, एक और मौका पाया है कुछ बेहतर करने का। यह छोटी सी आदत तेरे पूरे दिन को बदल देगी, क्योंकि जो इंसान कृतज्ञ होता है उसके लिए मैं और अधिक के द्वार खोल देता हूं। जो इंसान जो है उसकी कद्र करता है उसे मैं और अधिक देता हूं। यह मेरा नियम है और यह कभी नहीं बदला। तेरे जीवन में जो भी अड़चन है, चाहे वह पैसों की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे सेहत की हो, चाहे मन की हो, उन सब का एक ही मूल हल है, और वह है भीतर की शांति। जब तू भीतर से शांत होता है तब तेरी सोच साफ होती है, तेरे निर्णय सही होते हैं, तेरे काम में दिशा आती है और लोग तेरी ओर खींचे चले आते हैं। सफलता उसी के पास जाती है जो शांत मन से काम करता है, और शांति वह है जो मुझसे मांगने पर मिलती है। तो अब यह मत सोच कि तेरे लिए बहुत देर हो गई है, या तू बहुत पीछे रह गया है, या तू जो चाहता है वह अब संभव नहीं है। यह सब तेरा मन कह रहा है, मैं नहीं। मैं तुझे कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी रास्ता है,
अभी भी संभावना है और मैं अभी भी तेरे साथ हूं। बस एक बार दृढ़ता से खड़ा हो जा, एक बार पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ और देख कि कैसे मैं तेरे हर कदम पर तेरे लिए रास्ता बनाता चला जाता हूं। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं महादेव हूं, और मैंने अपने किसी भी बच्चे को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। तू आज जहां खड़ा है उस जगह को देख। चारों तरफ शायद अंधेरा है, शायद रास्ता साफ नहीं दिखता, शायद यह भी नहीं पता कि अगला कदम किस दिशा में रखना है। पर मैं शिव तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या तूने कभी गौर किया है कि जिस रात सबसे घना अंधेरा होता है उसी रात तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं? तेरी जिंदगी में भी यही हो रहा है। यह अंधेरा तेरी हार का प्रमाण नहीं है, यह उस रोशनी की तैयारी है जो बहुत जल्द तेरे पूरे जीवन को भर देने वाली है। मैं जानता हूं कि तू थक गया है समझाते समझाते, तू थक गया है लोगों को यह बताते बताते कि तू ठीक है, तू थक गया है उस मुस्कान को रोज सुबह चेहरे पर चिपकाते चिपकाते जो भीतर से झूठी लगती है। पर मेरे प्यारे बच्चे, यह थकान तेरी कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तू बहुत लंबे समय से अकेले बहुत बड़ा बोझ उठाए चल रहा है। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि यह बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, इसे मुझे दे दे। मेरे कंधे तेरे कंधों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और मैं तेरा यह भार उठाने के लिए हमेशा तैयार हूं। जो इंसान अपने दर्द को मुझ तक लाता है वह इंसान हल्का हो जाता है, और जो हल्का होता है वह ऊंचा उड़ सकता है। तू जिस सफलता को पाना चाहता है, जो जीवन तू जीना चाहता है, जो घर तू बनाना चाहता है अपनों के लिए, जो स्वास्थ्य तू पाना चाहता है अपने शरीर के लिए, यह सब केवल तब संभव होगा जब तू उस भीतरी बोझ को पहले उतार देगा जो तुझे हर कदम पर पीछे खींचता है। और वह बोझ है तेरा डर, तेरा संदेह, तेरी वह पुरानी सोच जो कहती है कि तू इसके लायक नहीं है। सुन, मैंने इस सृष्टि में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। हर नदी को एक सागर मिलता है, हर बीज को एक आकाश मिलता है, हर रात को एक भोर मिलती है, और हर उस इंसान को जो सच्चे मन से मेरी ओर देखता है उसे मैं वह रास्ता दिखाता हूं जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है। तू भी उसी सृष्टि का हिस्सा है, तू भी उसी योजना का हिस्सा है जो मैंने बड़े प्रेम से बनाई है, और इस योजना में तेरे लिए हार का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज से यह तय कर कि तू हर सुबह एक नई शुरुआत के साथ उठेगा, कल की गलतियों का बोझ आज पर नहीं डालेगा, और हर उस छोटी से छोटी अच्छाई को पहचानेगा जो तेरे जीवन में पहले से मौजूद है, क्योंकि कृतज्ञता वह बीज है जिससे समृद्धि का पेड़ उगता है। तू जो बनना चाहता है, जो पाना चाहता है, जो देना चाहता है अपने परिवार को, वह सब तेरे इंतजार में है। पर वह तब आएगा जब तू खुद उसके योग्य बनेगा, और मैं तुझे वह योग्यता देने के लिए ही यहाँ हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन एक बार मिला है, और यह क्षण जो अभी है यही सबसे कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंता में मत गंवा, इसे पुराने दर्द की आग में मत जला, बल्कि इसे उस दिशा में लगा जो तुझे आगे ले जाए, जो तुझे ऊपर उठाए, जो तुझे वह इंसान बनाए जो तू सच में बनना चाहता है। और जब भी तू डगमगाए, जब भी तू थके, जब भी तुझे लगे कि अब नहीं होगा, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद कर मेरा नाम ले और महसूस कर कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं, क्योंकि मैं महादेव हूं और तू मेरा अपना है, और अपनों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता।